हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर लेके आई हूँ एक स्कर्ट की स्टाइल वीडियो। तो मैंने 2 स्कर्ट लिए, मुझे बहुत पसंद आए। ये भी डॉलर शॉप के हैं, मैंने दिखाया है कि टैग भी लगी हुई न्यू है और डॉलर शॉप के भी हैं। तो मैं चली हूँ एक स्कर्ट को जो है ना एक क्यूट से बेबी फ्रॉक में तब्दील करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके नीचे ये स्लिप लगा हुआ था जो कि अच्छे मटेरियल का था, वो मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे समरी फ्रॉक चाहिए थी और ये फिर बहुत इसके साथ ये समर वाली नहीं रहती, तो इसलिए ये मैंने हटा दिया। इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे जो है ना मैं इसकी कटिंग करूँगी। मेजरमेंट के लिए मैंने दूसरा फ्रॉक लिया जो कि ये पिंक फ्रॉक भी मैंने स्टाइल किया है स्कर्ट से। तो आप इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। तो चलिए मुझे जितना चाहिए था मैंने वो ले लिया। ऊपर से मैंने थोड़ा सा जो है ना कम लिया हुआ है, फ्रॉक को ऊपर की तरफ रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऊपर और कपड़ा लगाना होगा। वैसे यहाँ पे जो है ना मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे इस टाइप के स्कर्ट में जो है ना छोटे छोटे उन्होंने चीज़ें लगाई हुई होती है जिसको आप जो है ना स्ट्रिप भी लगा सकते हो, तो आराम से यूज़ कर सकते हो। बेबीज़ के लिए, बड़ों के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे वो वाला नहीं चाहिए था क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो रही है और मुझे पाकिस्तान के लिए बनाना था, तो मुझे वहाँ के माहौल को जहन में रख के इसको रिस्टाइल करना था। तो मुझे थोड़े से बड़े बड़े स्ट्रिप इस पर लगाने थे। यहाँ पे मैं कॉटन का जो है ना सॉफ्ट फैब्रिक ले रही हूँ, लॉन टाइप का, और वो नीचे में लगाऊंगी ताकि जो काम हुआ है इस स्कर्ट पे तो वो बेबी को चुभे ना। ये मैं वेस्ट फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ जो कि मुझे याद नहीं कि कब किसके कपड़े से कहाँ कौन सी जगह बच गई है, लेकिन ऐसे ही रख के फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था क्योंकि थोड़ा सा ये जो फ्रॉक की टॉप थी ना तो ये थोड़ी सी तंग थी ना, तो इसको क्योंकि इसमें वो इलास्टिक वाला काम हुआ था ना, तो इसको मैं थोड़ा सा खींच के जो है ना इसके साथ फिक्स करूँगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैंने जो स्लिप है ना थोड़ा सा बड़ा काटा है इसके साथ। ये मैं ले रही हूँ जो स्ट्रिप मैंने ऊपर लगाने हैं शानों के लिए, और गला ऑटोमेटिकली उसमें बन जाएगा, तो उसके लिए मैं कपड़ा काट रही हूँ। चूँकि इसके साथ ब्लैक और कंट्रास्टिव थोड़ा सा वाइट कलर भी था इसमें नीचे की तरफ स्कर्ट में, तो जो है ना वाइट तो नहीं, लेकिन मैंने सोचा चलो ब्लैक इसके साथ यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि वाइट में ज़्यादातर जो है ना वो कट गया था। तो इस स्ट्रिप के नीचे मैं ब्लैक कपड़ा लगाऊंगी। अभी थोड़ा सा जो है ना मैं स्लीव्स के लिए भी कट कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल ऐसे जो है ना पटिया होगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा वहाँ के माहौल के मुताबिक, तो इसलिए मैं साथ में जो है ना छोटे से स्लीव्स भी लगाऊंगी। यहाँ पे मैं वही स्लिप के साथ जो है ना ब्लैक कट कर रही हूँ ताकि नीचे की तरफ ब्लैक शेड आए तो कंट्रास्ट अच्छा बनेगा। यहाँ से जो स्लिप मैंने काटा था ना तो एक तरफ से वो खुला हुआ था, तो उस पर यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। या जो है ना वो ब्लैक और जो ब्लू कलर का वो स्ट्रिप मैंने काटा हुआ था ना तो उसको मैं जॉइन करूँगी एक साथ। यहाँ पे मुझसे गलती हुई क्योंकि जो स्लीव मैंने काटे थे उसके अंदर ही जो है ना मुझे फिक्स करने थे सिलाई करते वक्त, लेकिन मैं भूल गई। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस तरह की गलतियों का। तो यहाँ पे फिर जब मुझे याद आया तो फिर मैंने थोड़े से इसको जो है ना सिलाई हटा के फिर से जो है ना वो उसके अंदर लगा के फिर मैंने सिलाई लगाई। सेम वैसा ही हमने दूसरा भी बना लिया। फिर यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे याद आ गया कि इसके अंदर तो मैंने स्लीव्स लगाए ही नहीं, तो क्योंकि वो लगाना भी ज़रूरी था, तो इसलिए फिर मैंने इसको दोबारा से जो है ना थोड़ा सा करके जो है ना वो स्लीव लगाए। यहाँ पे मैं स्लीव की जो किनारे हैं वो फोल्ड कर रही हूँ। सेम हमने दूसरा भी ऐसे ही कर लिया। अब यहाँ पे साइड पर मैं चुनटों के लिए जो है ना सिलाई दूँगी। इसे करके एक मैं लगा चुकी हूँ। अब दूसरा मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ कि कैसे मैंने लगाया है। ऐसे ही साइड में से जो है ना कुछ सिलाई हटा के, क्योंकि हमारे कपड़ों की सफाई तभी आती है ना जितने जो है ना उसकी सिलाई हिडन हो, तो कोशिश करें कि सिलाई जो है ना हिडन से हिडन रख के जितनी भी आपसे हो सके, तो आपके कपड़ों का जो लुक है ना वो ऑटोमेटिकली ही अच्छा आएगा और क्वालिटी उसकी अच्छी दिखेगी। तो इसलिए मुझे इतना लंबा काम करना पड़ा, वरना मैं आराम से जो है ना ऊपर भी लगा सकती थी, लेकिन मुझे सिलाई ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखनी थी, तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा करना पड़ा इसके लिए।
ये हमारा हो गया, इसको अच्छे से फिर प्रेस करेंगे। ये हमारा स्लिप है जो हमने जो है ना वो बॉडी के नीचे लगानी है। ऐसे हम करेंगे, अंदर करके जो स्लिप है ना उसको सीधी तरफ रखेंगे और अंदर करके ऐसे उस पर सिलाई देंगे। थोड़ा सा जो बाहर निकला हुआ है ना, इतना ही मुझे बाहर भी चाहिए, क्योंकि मैंने फ्रॉक थोड़ी सी छोटी ली थी, क्योंकि मुझे मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि मुझे जो है ना ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना होगा, ताकि जो है ना कंट्रोल में रहे। जो काम इस पे हुआ है ना, तो वो भी इसकी वजह से धोने वगैरह से ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसके इलास्टिक्स अक्सर खुल जाते हैं और एक ही दफ़ा वॉश करने से तो सारी मेहनत भी ज़ाया हो जाती। तो इसलिए मैं उसकी सारी इलास्टिक वगैरह को अंदर लाऊंगी, तो इसके अंदर वो चले जाएंगे, और जो किनारे हैं तो वो भी इसके साथ मैं स्टिच कर लूँगी, तो वो भी कंट्रोल में रहेंगे। इस तरह हम इसके साथ जो है ना स्लीव्स अटैच कर लेंगे। इसकी भी सिलाई हमने हिडन रखनी है। आराम से हम इसको ऊपर भी जो है ना वो जान छुड़ाने वाला काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, अगर हमें क्वालिटी वाला काम चाहिए तो हमें थोड़े बहुत जो है ना मेहनत करनी होगी। इसलिए मैं इसको पहले से कर रही हूँ, ताकि जो है ना जब सिलाई करते हुए ये अंदर ही आ जाए ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे मैं इसकी जगह भी कि किस जगह पे मुझे फिक्स करने हैं और कितनी जगह बाकी रहती है, ताकि जो है ना मैं आर्म होल काट सकूँ। तो इसलिए भी मैंने पहले लगा लिए, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए। इस तरह के ड्रेसेस को रिस्टाइल करते हुए जो है ना बंदा ये नहीं बता सकता कि मैंने ये करना है वो करना है, क्योंकि जिस तरह का वो कपड़ा होता है वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, आपने उसमें मैनेज करना होता है। तो जो जो आपको समझ में आ रहा होता है साथ ही साथ आप कर रहे होते हैं। तो इसलिए इस तरह के काम में मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हो जाती, जो कि मैं मेंशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी जो है ना मैं पहले से सब कुछ अंदाज़तन कर रही हूँ कि मुझे क्या कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। अब इसी के साथ सेम कपड़ा हमें दूसरा चाहिए, ताकि हम फिर जो आर्म होल को डाल सके और जो कपड़ा ऊपर हमने लगाया ना उसके किनारों को डाल सके, जिस तरह के जो है ना वो नॉर्मल बॉडी में गले और आर्म होल को डाला जाता है। लेकिन वो भी हम उसी स्टाइल में लेंगे जिस तरह नॉर्मली मैं जिस स्टाइल में लगाती हूँ। लेकिन वो जो स्लिप हमने लिया है उससे थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि हमारे साथ कपड़ा भी उससे थोड़ा सा छोटा है, और वो फिर बहुत डबल भी हो जाएगा। तो फिर इस समर के लिए जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर से गर्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ आर्म होल तक ही जितना हमारा आता है उतना ही लूँगी, एक्स्ट्रा कपड़ा मैं साथ में नहीं लूँगी, क्योंकि ये वेस्ट था तो थोड़ा सा क्रॉस आ रहा था, तो मैंने क्रॉस ही काट लिया, क्योंकि हमने मैनेज करना होता है कम कपड़े में। जी हमारा जितना आर्म होल बचता है ना उसके साथ साथ ही लग जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। सबसे पहले हम जो बॉडी का स्लिप जो हमने काटी थी उसको फिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने आर्म होल जहाँ पे उधर काटे थे ना उसी को बॉडी के आर्म होल से एक साथ लगा के जो है ना मैंने स्टार्ट की, क्योंकि हमारा स्लिप बड़ा था और जो बॉडी थी तो वो उलट वाली थी। तो इसलिए मैंने आर्म होल को सबसे पहले फिक्स किया, फिर मैं दूसरे आर्म होल को भी साथ ही फिक्स करूँगी। तो फिर मैं उसको खींच के जो है ना उस पर सिलाई लगाऊँगी, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। जितना हमें चौड़ा चाहिए होगा तो उतना ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जितना हमने स्लिप काटा होगा। यहाँ पे मैं दूसरा वाला आर्म होल जो है ना वो कर रही हूँ स्लिप के साथ। हमारा जो है ना स्लिप अंदर से चला गया है सारे का सारा। अब हम इसको खींच के जो है ना इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, तो ये जो है ना अंदर आ जाएगा, अंदर जो है ना ये पक्का हो जाएगा। ऐसे जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, तो ऐसे खींच के जो है ना इसको मैंने फिक्स किया, जितना हमारा चौड़ाई थी तो उतना ऑटोमेटिकली आ गया। सेम मेथड मैंने बैक साइड की तरफ भी कर दिया। ये हमारा काम हो गया है। अब हम जो है ना ये जो पट्टियाँ मैंने काटी थी तो ये उसके साथ जो है ना बॉडी के साथ फिक्स करेंगे। तो इसको कुछ ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम ये लगा लेंगे, फिर इसके ऊपर जो थोड़ा सा कपड़ा हमने लिया था दोबारा वही आर्म होल के लिए, तो वो ऊपर लगा के जो है ना हम वो फिक्स करेंगे। पहले मैं ये अटैच कर रही हूँ ताकि जो है ना ये फिर मुझे आसानी हो, लगाते हुए कोई मसला ना हो। अब इसके ऊपर जो है ये कुछ इस तरह से आएगा। मैं साथ साथ समझा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। अब हम ये ऊपर वाला कपड़ा जो हमने लिया था ये लगाएंगे। ये मैंने नहीं दिखाया है वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी फिर वीडियो। तो ऐसे करके हमने लगाना है सारा।
तो हमारी सारी सिलाई जो है ना वो अंदर चुप जाएगी। इसको अच्छे से प्रेस करके और किनारों पे जो है ना हमने सिलाई दे देनी है ताकि ये बैठ जाए। ये हो गया हमारा ड्रेस तैयार। यहाँ पे मैं इसको नीचे भी सिलाई दे चुकी हूँ किनारों को और अंदर से प्रेस भी कर चुकी हूँ। यहाँ पे बटन लगाने हैं और काज बनाना है, जो कि अभी तक मैंने किया नहीं है, लेकिन सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि टाइम मिले ना मिले। नीचे से ही ऐसे है, नीचे से स्लिप भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगाना था, मुझे बहुत हल्की फुल्की सी चाहिए थी। और यहाँ जो नीचे से कम कपड़ा उतरा था उसका मैं पजामा बनाऊंगी और यही दूसरा मेरे साथ कंट्रास्ट इसका हो रहा था तो इसका बना लूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।